नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति जनहित से जुड़ा हुआ कुछ मैसेज, कुछ संवाद, कुछ चर्चा लेकर के हाजिर हूँ। तो आज चर्चा का विषय है महाभारत का एक प्रसंग, और बहुत ही संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखूँगा और दर्शकों से गुजारिश होगा कि आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, अंत तक देखिए। तो आज महाभारत का यह प्रसंग है, युधिष्ठिर से जुड़ा हुआ है। महाभारत की निर्णायक लड़ाई में श्री कृष्ण के उत्प्रेरणा से युधिष्ठिर झूठ बोलते हैं। वहाँ पर अश्वत्थामा हतः नरो न कुंजरोवा, अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया, और यह कोई मनुष्य नहीं, एक हाथी मारा गया। यह झूठ को लेकर के आज तक इतिहास में लोगों द्वारा हमेशा से यह उनके जहन में, मना मस्तिष्क में प्रश्न उठता रहा है कि सत्यवादी युधिष्ठिर आखिर श्री कृष्ण के कहने पर झूठ क्यों बोले। क्या भगवान भी झूठ बोलने के लिए किसी को उकसाते हैं, उत्प्रेरित करते हैं? और जब भगवान ही झूठ बोलने के लिए उकसाएं, उत्प्रेरित करें, लोगों को से झूठ बोलवाएं, तो फिर भगवान कैसा? हमेशा से यह प्रश्न मानव मन में, जहन में, दिलो दिमाग में यह छाया रहता है, जिसका यह समाधान लेकर के मैं संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखने जा रहा हूँ। अश्वत्थामा हतः नरो न कुंजरोवा। जब अर्जुन को गुरुद्रोण पर विजय प्राप्त करना असंभव हो रहा था, मुश्किल था, गुरुद्रोण को जीतना अर्जुन के लिए असंभव कार्य था, ऐसे में गुरुद्रोण को जीता जाना बहुत जरूरी था महाभारत जीतने के लिए। यह बात श्री कृष्ण ने झूठ नहीं कहा। अश्वत्थामा नामक उस समय का एक चर्चित हाथी मारा गया था उस युद्ध के दौरान। वह हाथी बहुत ही चर्चित था, उसका भी वैल्यू किसी मनुष्य से नहीं था। कभी कभी किसी विशिष्ट जानवर ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ खास तरह के पर्सनल पैक्युलरिटीज के साथ पैदा होते हैं, उनके कुछ विशेष गुण अभिलक्षण होता है, वे भी चर्चित हो जाते हैं, लोकप्रिय होते हैं। और अश्वत्थामा नामक के पशु भी जो था, हाथी जो था, काफ़ी लोकप्रिय था अपने ज़माना में, जैसे कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। जब वह मारा गया तो यह खबर लोगों के सामने फैला। अब यह बात अश्वत्थामा हतः वाली बात जब प्रचार में आया, तब गुरुद्रोण विचलित हो जाते। उन्हें लगता है, क्योंकि जब आदमी जब गलत का साथ रहता है तो दिमाग संकुचित होता है, विवेक काम नहीं करता है। गुरुद्रोण ने सीधा विश्वास कर लिया कि मेरा ही पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने तहकीकात करने की जरूरत नहीं समझा कि क्या अश्वत्थामा कोई और मनुष्य मारा गया या मेरा पुत्र या कोई पशु। अश्वत्थामा तो एक हाथी भी था, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर विश्वास कर लिया कि मेरा ही पुत्र मारा गया। वो विचलित हो गए, वे होशो हवास खो दिए। लेकिन फिर भी थोड़ा संदेह था, इसलिए उन्होंने इसकी पुष्टि युधिष्ठिर से करना चाहा, क्योंकि युधिष्ठिर को शिक्षा मिला था कि वे झूठ नहीं बोलेंगे, और उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि आजीवन में झूठ नहीं बोलूँगा। इसलिए युधिष्ठिर से पुष्टि चाहा गुरुद्रोण ने, और तदनुरूप वह युधिष्ठिर से पूछा कि क्या सचमुच में अश्वत्थामा मारा गया। और युधिष्ठिर अपने गुरु के मुंह में पड़ गए, और वह किसी भी तरह से गुरु को क्षति पहुंचाना नहीं चाहते थे, मानसिक किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुंह में पड़ करके उन्होंने कह दिया कि अश्वत्थामा हतः नरो न कुंजरोवा। अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन हाथी मारा गया है, मनुष्य नहीं। या झूठ था या सच? आम धारणा के अनुसार झूठ था। युधिष्ठिर झूठ बोले, लेकिन झूठ क्या था? जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जो उन्होंने जो बात कही, वह झूठ कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे कि आपको बोलना है तो अश्वत्थामा हतः, आपने आगे का वाक्य जोड़ दिया अश्वत्थामा हतः नरो न कुंजरोवा। यह झूठ है। अश्वत्थामा हाथी मारा गया, यह सत्य था। हो सकता है कोई और मनुष्य मारा गया होगा, तो फिर यह झूठ हो जाता। जब अश्वत्थामा हतः का अफवाह फैला, प्रचार हुआ, तो सबों ने तत्क्षण लोगों ने यह विश्वास
नहीं कर सकता था कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि जब कोई आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं प्रसारित होती थी तब विश्वास नहीं किया जाता था। और जो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त होता था तो शाम को समय डुगडुगी पिटवा करके उसकी सूचना चारों तरफ फैलाया जाता था। लेकिन वह बीच में ही उतनी बड़ी कुरुक्षेत्र बड़ा मैदान में क्षेत्र में जहाँ हजारों हजारों लाखों सेनाएं और अनेकों योद्धाएं लड़ रहे हैं और वह तत्काल कोई सूचना आ जाए और विश्वसनीय कैसे हो सकता है। तो अश्वत्थामा ने युधिष्ठिर ने स्पष्ट जानकारी रखे बिना, किसी आधिकारिक विश्वसनीय सूत्र से सूचना प्राप्त किए बिना, किसी विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त किए बिना गुरु के मोह में पड़ करके उन्होंने झूठ बोल दिया कि अश्वत्थामा हतः नरो न कुंजरोवा, ताकि उनको दुख न पहुँचे, मानसिक दुख न पहुँचे। लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी स्पष्ट कि अश्वत्थामा मारा गया है कि नहीं। और बिना जानकारी रखे कोई बात कहना अपने आप में झूठ है। जो विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी नहीं मिले, जब कोई आधिकारिक तौर पर कोई सूचना सामने नहीं प्रसारित नहीं हो और बिना स्पष्ट जानकारी रखे कोई बात देना, स्टेटमेंट देना, स्पष्टीकरण देना, यह अपने आप में झूठ है और यह कहीं न कहीं माया मोह या कोई गलत नियत से बोला जाता है। तो यह माया मोह में पड़कर उन्होंने झूठ बोला था। इसलिए गुरुद्रोण युधिष्ठिर जीते जी स्वर्ग में नहीं पहुंच सके, जीते जीवन स्वर्ग में की अनुभूति नहीं प्राप्त कर सके। कुछ क्षण ऐसा रहा जहां वह मानसिक दुख से गुजरे। और इसलिए आज यह स्पष्ट हुआ कि श्री कृष्ण के प्रेरणा से जो बात कही गई थी, कहने के लिए उत्प्रेरित किया गया था, वह सत्य था। लेकिन युधिष्ठिर अपने स्तर से जो बोला वह असत्य था, वह मोह में पड़ करके बोले थे, इसीलिए यह असत्य साबित हुआ और अंत में इसका परिणाम युधिष्ठिर को भी भुगतना पड़ा। तो आज मैं अपनी बात को यहीं विराम कर देना चाहूँगा और अंत में तमाम दर्शकों को मैं हृदय से प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।